जो मन ब्रह्म को ध्यान धरे तो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा। और इसके अन्यत्र जिसका भी मन ध्यान करता है वो उसी का रूप धारण कर लेता है। जो मन नारी को ध्यान करे तो मन होता है नारी के रूपा। जो मन ब्रह्म को ध्यान धरे तो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा। आपके सिकोआबाद में ही मैंने एक बालक देखा जो माताओं का संग ज्यादा करता है। एक बालक देखा जो माताओं के संग रहता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बात करने का तरीका, उसका हाव भाव सब नारियों जैसा हो गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल। और आप देखोगे ना तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पुरुष है। क्यों? क्योंकि वो नारियों के संग रहता है, नारियों का चिंतन चलता है, नारियों के साथ उठता बैठता है, तो वो उसके अंदर नारित्व उतर आया है, उसके अंदर नारित्व उतर आया है। ऐसे ही जब हम संतों के पास बैठेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे अंदर साधुता उतरेगी, ब्रह्मत्व उतरेगा। और ये बात गीता जी में कही है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। हमारा मन जिस चीज का चिंतन करता है, जिस चीज का ध्यान करता है, हमारा मन उसी का रूप धारण कर लेता है। जैसे आपने भृंगी कीड़ा देखा है कभी? भृंगी कीड़ा, अच्छा, दीपावली पे ये माताएं सफाई करती हैं तो घर में मिट्टी के छोटे छोटे घर मिलते हैं। वो काय के होते हैं? हैं? भृंगी के ही होते हैं ना, उसी को भृंगी कीड़ा कहते हैं। बर्र जैसी होती है, काली काली बर्र जैसी होती है। पता है वो भृंगी कीड़ा क्या करता है? किसी भी प्रजाति के कीड़े को पकड़ के और अपने उस मिट्टी के घर में रख देता है और उसका दरवाजा कर देता है बंद, उसके दरवाजे को बंद कर देता है। फिर वो उस घर के आसपास आवाज करता हुआ घूमता है। अनुभव किया है कभी? हाँ, जो भृंग होती है ना, वो अपने घर में एक कीड़ा बंद करके किसी भी प्रजाति का और उसके आसपास घूमती है। और जैसे ही आसपास घूमती है ना तो अंदर जो जीव है ना, अंदर जो कीड़ा है ना, वो डर के मारे इस भृंगी का इतना ध्यान करता है, इतना ध्यान करता है, इतना ध्यान करता है कि वो किसी भी प्रजाति का हो वो भृंगी कीड़ा बन जाता है। बात समझ में आई? माताओं को नहीं आई हो तो जो माँ गर्भावस्था में होती है, जब बालक गर्भ में होता है ना, तो माँ जिसका ज्यादा चिंतन करती है बालक की सकल सूरत उसी के जैसी हो जाती है। हाँ या ना? जिसका ज्यादा चिंतन करती है, अपना बहुत सी माताओं का देहाध्यास ज्यादा होता है तो दिन भर शीशा देखती हैं तो उनका बालक उन्हीं को जाता है। जो नारी पतिव्रता होती है, अपने पति का ध्यान करती हैं तो उनका बालक ऐसी ही सकल। और एक बात बताऊं, पच जाए तो, आप लोग ठाकुर जी की पूजा तो करते होंगे, सब करते हैं। जिसके ठाकुर जी की जैसी शकल होती है ना, उसकी सेवा करने वाले की शकल वैसी ही हो जाती है। गलत तो नहीं कह रहे, सही बात है, मैंने ये अनुभव किया है।
हम जब बरसाने में रहते थे तो वहाँ बहुत साध्वियाँ रहती हैं, सब ठाकुर जी रखती हैं। और आप कभी भी, मैं शकल देख के बता सकती हूँ कि ये उसका ठाकुर जी है। इतना अनुभव की बात है ये। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। प्यारे, हम जिसका जो मन नारी को ध्यान करे तो मन होता है नारी के रूपा, जो मन ब्रह्म को ध्यान धरे तो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा। अब ये कैकेयी काय का ध्यान कर रही थी? सिंहासन का, राजमाता बनने का, भरत का राज तिलक देखने का। तो इसका मन कामना स्वरूप हो गया। राम महल में है, लेकिन जब काम आया, काम कामना, जब कामनाएं आई, अर्थात काम भी कह दो, दशरथ जी काम की प्रेरणा से आए थे कैकेयी के पास। जब काम आया तो राम चल दिए। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटायु की नाई। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटायु की नाई। बाप को राज बटायु की नाई। एक और उदाहरण है।